नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोग को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाइप रहने वाली बुक टू गुड टू बी ट्रू के बारे में बताने वाली हूँ। ये बुक का कवर कुछ इस तरह है। लिखा है इसे प्राजक्ता कोहली ने। प्राजक्ता कोहली को अगर आप जानते हैं तो एक यूट्यूबर एक्ट्रेस हैं, बहुत काफ़ी लोग रिलेट भी करते हैं उनसे। हालांकि इस वीडियो में हम पूरी तरीके से किताब पे ही बात करेंगे, हमें प्राजक्ता कोहली के बारे में बात नहीं करनी है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस किताब को पढ़कर, क्या पॉजिटिव निगेटिव्स जो भी लगे। आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है इससे। स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। अवनी जो इसकी फीमेल कैरेक्टर है वो एक बुक स्टोर पे वर्क करती है, एक लॉ स्टूडेंट भी है। और अमन जो इसका मेल कैरेक्टर है वो एक कंपनी का सीईओ है। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन है। 4 फ्रेंड्स तो मैं नहीं बोलूँगी, लव एट फर्स्ट साइट ही बोल सकते हैं। अमन उसको कहीं देखता है, उसको पसंद आती है, वो बार बार बुक स्टोर पे जाता है। अवनी से थोड़े से आर्गुमेंट होते हैं, फिर अवनी सॉरी, फिर धीरे धीरे बातचीत, दोस्ती, मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। अब ये सिलसिला कहाँ जाके ख़त्म होता है ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप किन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस किताब में लगी है वो है अवनी की तरफ से राइटिंग स्टाइल। जैसे आप अगर बुक को पढ़ोगे तो इसमें पीओवी के हिसाब से लिखा गया है, पॉइंट ऑफ व्यूज़। अवनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट लिखे गए हैं। अवनी का जो पार्ट लिखा गया है वो काफ़ी इंगेजिंग लगा मुझे। ह्यूमर भी है उसमें, राइटिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है। बाकी पूरी कहानी की बात करें तो मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी है। मे बी अगर आप नया नया किताब पढ़ना शुरू किए हों तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है। बट मैं इस तरह की कई सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ, मे बी मेरे लिए थोड़ा सा एवरेज हो गया था। प्लॉट मेरे लिए आप कह सकते हो प्रेडिक्टेबल था और कहीं कहीं स्किप करना पड़ा। मुझे मन हुआ कि मैं स्किप कर दूँ, कुछ पन्ने मैंने स्किप कर दिए क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स मेरे लिए थोड़े से बोरिंग हो गए। अब समझो कि ये किताब जो है पूरी 310 पन्नों की है, तो मुझे लगता है कि इस लव स्टोरी के लिए 310 पन्ने काफ़ी स्ट्रेच कर दिए गए। थोड़े कम पन्नों में भी ये सब हो सकता था ख़त्म। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी एंडिंग से मुझे बड़ी उम्मीदें रहती। जो इसका जो टाइटल है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है, टू गुड टू बी ट्रू। सच में आप देखोगे अवनी के लिए तो नहीं बट हाँ अमन के लिए, इवन उन्हीं के मन में भी ये चीज़ रहता है कि अमन इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आप ये जो कैरेक्टर है पूरी तरह से वो फिक्सन ही है। किताब की भाषा शैली अंग्रेजी है बट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसे बहुत कठिन कठिन शब्द उब्द नहीं है। और प्लॉट्स एवरेज सा ही है। किरदार जो लिखे गए हैं वो भी सही है। पर हाँ मैं इतना बोलूँगी, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे इसका इतना ज़्यादा हाइप था, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया था, उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे एक्सपेक्टेशन के थोड़ा सा नीचे ये किताब है। इसका जो एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे समझ में आया वो ये है कि मुझे भले ही किताब इतनी लंबी है बट उसमें जो इमोशनल डेप्थ होता है वो थोड़ा सा मुझे नहीं दिखा। ऐसे लगा कि जैसे वर्ड्स लिख दिए, चीज़ी लाइंस लिख दी या कहानी आगे बढ़ रही है पर वो डेप्थ नहीं आ पा रही है। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा एवरेज है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, किताब में नए नए आए हो तो पढ़ सकते हो। वन टाइम रीड, डेफिनेटली वन टाइम रीड है। और फर्स्ट बुक है ऑथर की, तो उस हिसाब से भी हम देखें तो किताब सही है।